रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। Can be obtained by adding। तो वहां पहले मल्टीप्लाई किया था, अब हम ऐड कर बाय एडिंग लो पास रिस्पांस एंड हाई पास रिस्पांस, यानी कि पास और हाई पास को ऐड करेंगे तो हमारे पास बैंड रिस्पांस है। तो यानी कि हमें फिल्टर फंक्शन को दोनों को जमा करना है, हमें रिजेक्ट फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ जब दोनों को हम बराबर जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर KHP जो है KLP के बराबर है तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो है उसकी जो गेन होगी वो KLP के बराबर। अब ये ज्योग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सो बास्केट का और हाई का फिल्टर का अगर हम रिस्पांस जो है उसको ऐड कर दें तो लो पास हाई पास के जो रिजल्टिंग रिस्पांस है रिजेक्ट का, तो ये फिल्टर को यूज फर्स्ट पास और फर्स्ट हाई पास को तो फर्स्ट ऑर्डर बैंड रिजेक्ट फिल्टर आएगा, और अगर सेकंड ऑर्डर लो पास और हाई पास को यूज करेंगे तो सेकंड ऑर्डर बैंड रिजेक्ट फिल्टर आएगा। तो ये तो हमारे पास मैथमेटिकली और ग्राफिकली आ गया। अब सर्किट की फॉर्म में आपने देखना है कि ये वाला ट्रांसफर फंक्शन हमने सर्किट की फॉर्म में कैसे रियलाइज करना है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट है। अब देखें ये लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दो फिल्टर हैं, उनके ट्रांसफर फंक्शन को जमा करना है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो रिस्पांस है लो पास फिल्टर का और जो रिस्पांस है हाई पास फिल्टर का, दोनों रिस्पांस को जमा करते हैं। और क्या करने के लिए हमने पढ़ा था हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें वो जो समिंग एम्पलीफायर है वो यूज करना पड़ता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हाई पास फिल्टर लेंगे, लो पास फिल्टर लेंगे, दोनों को पैरेलल इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं और दोनों को एक समिंग एम्पलीफायर को प्रोवाइड कर देंगे। ये आपके पास समिंग एम्पलीफायर आ गया। तो ये जो सर्किट है देखें इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास इवन जो पिछला था वो भी इजी था। आपने फर्स्ट ऑर्डर लो पास दिया, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास दिया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो बैंड पास बन गया। अब आपने यहाँ पर लो पास फिल्टर लिया, हाई पास फिल्टर लिया, एक्टिव फिल्टर जो है, और उनके जो आउटपुट है दोनों एक्टिव लो पास और एक्टिव हाई पास फिल्टर की आउटपुट जो है वो एक समिंग एम्पलीफायर को दे दी। तो आपके पास जो ओवरऑल सर्किट बना वो बन गया बैंड रिजेक्ट VI is the input which is fed to low pass filter and high pass filter in parallel, दोनों को पैरेलल में फीडिंग होती है। और ये जो सिग्नल है यहाँ से पास करता हुआ कहाँ जाता है, इसका हाई पास का जो आउटपुट है वो समिंग एम्पलीफायर को, लो पास की आउटपुट जो है वो भी समिंग एम्पलीफायर को जा रही है। तो ये आपके पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर आ गया। इसका जो रिस्पांस है ये जो हाई पास है लो पास फिल्टर जो है इनका रिस्पांस है ±20 dB पर डिकेड के हिसाब से। तो उसी हिसाब से जो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है उसकी रिस्पांस आएगा। Addition of voltage transfer function means the output of amplifier active filter circuit are summed together with the summing amplifier। ये हो गया। अब देखें जैसा कि हमने पहले पढ़ा उसी तरीके से जो हाई पास फिल्टर है वो उससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और FL जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है हाई पास फिल्टर के ऊपर। तो FL = 1/2/RC, और RC क्या है, ये दोनों RC कंपोनेंट्स हैं। FH जो है ना वो इससे रिलेटेड है और ये FH = 1/2/R'(C1') तो ये इससे रिलेटेड हो गई, ठीक है। बाकी ये आपके पास आ गया, ये जो एम्पलीफायर आपको नजर आ रहा है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना इसकी जो वोल्टेज गेन है वो पता है किसके बराबर है, R4/R2 या R4/R3 के बराबर है। ये हमने पहले जैसे पढ़ा था कि RF ये फीडबैक रेजिस्टेंस ओवर दिस रेजिस्टेंस, सही है कि नहीं। तो बाकी इस सर्किट की रिक्वायरमेंट है कि RF जो है R1 के बराबर हो, RF जो है ना F प्राइम के बराबर हो, और R1 जो है
R1 प्राइम के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि R2 R1 की रेशो और F प्राइम R1 प्राइम की रेशो आपस में बराबर हो और R2 और R3 जो है ना ये आपस में बराबर हो। इसी बेसिकली R प्राइम बराबर हो, R1 और R1 प्राइम बराबर हो और R2 और R3 आपस में बराबर हो, तो ये जो सर्किट की रिक्वायरमेंट है। वो कहता है वोल्टेज फॉलोअर कैन बी यूज्ड फॉर एचपी एंड वी। वो कहता है कि इन दोनों की जगह पर हम वोल्टेज फॉलोअर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि R1 को इन्फिनिटी कर दें, R1 प्राइम को इन्फिनिटी कर दें, RF और RF को 0 कर दें। Even then we have अभी आपके पास हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर, even then you can make the band reject filter, but आपके पास स्किल नहीं होगी। Now nothing something amplifier produces 180 degree phase shift and that is how it is to V naught and V naught। तो मतलब ये जो है ना ये जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, आप इसके फेज शिफ्ट को कम कर सकते हैं बाई एडिंग वन मोर टर्निंग ऑफ एम, तो जो इस फेज शिफ्ट को खत्म कर देगा। इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है, वो आप देख सकते हैं। डिजाइन ए बैंड रिजेक्ट फिल्टर विद ए बैंड पाथ विद ए बैंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0 गेन। तो हमें एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर डिजाइन करना है जिसकी गेन जो है ना वो 0 हो at f is equal to 2 kilohertz, bandwidth 1 kilohertz, PPB2 using the first order pass filter and first order high pass filter। तो ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कहता है कि assume PPB is equal to KHP is equal to KRP, ये कि जो पास बैंड गेन है बैंड रिजेक्ट फिल्टर की जो गेन है ये बेसिकली KPB का मतलब है जो पास बैंड है उसमें बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो गेन है वो कितनी है। तो कहता है वो हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर की गाइस लगता है हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, चेक करता हूँ मैं। तो गाइस ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं इन लेक्चर्स में, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपको अलहदा से मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, टेंशन नहीं लेनी। इनको मैं डीप जाके एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो इनका मैं कह लें पूरा एनालिसिस आपको एक अपनी तरफ से भी समझाऊँगा, ठीक है। अभी आपने हमारे सर से भी समझना है, बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे सर। तो अभी आप ये चीज़ समझें, सर जिस तरह से समझाते हैं इंशाल्लाह बाद में मैं भी आपको सब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाऊंगा। तो इसके बाद ये वाला जो है ये नहीं पढ़ा, ये जो मैंने करवाया है। नहीं सर कुछ भी नहीं पढ़ा, आप न्यूमेरिकल अभी करवाने लगे थे तो आपकी स्क्रीन भी खत्म हो गया और आप लीव कर गए। ओ यार पता नहीं है, आपने भी नहीं बताया, तो मैं तो कहाँ आगे चला गया, कितनी दूर मैंने कहाँ तक। बहरहाल आई रिपीट इट अगेन, सही है। ओके अभी आ रहा है नजर? अच्छा चलो चले यार, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हाँ। तो ये हमारे पास है एग्जांपल 5.8.1, ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर के ऊपर है विद बैंड ऑफ 0 गेन फ्रीक्वेंसीज, जिसमें देखिए ना थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन करें। तो कहता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर विद ए बैंड, यानी कि एक बहुत ज्यादा एक बैंड है फ्रीक्वेंसीज का जिसके ऊपर 0 गेन हासिल होती है, ठीक है कि नहीं। विद ए बैंड ऑफ 0 गेन फ्रीक्वेंसीज, यानी कि एक रेंज है 0 गेन फ्रीक्वेंसी की, एक रेंज है ऐसी फ्रीक्वेंसीज की जिसके ऊपर 0 गेन हासिल होती है, सही है कि नहीं। तो ये उसके ऊपर जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है वो यही है बेसिकली। ये जो फिल्टर हमने पढ़ा है बैंड रिजेक्ट फिल्टर विद ए बैंड ऑफ 0 गेन फ्रीक्वेंसीज, सही है। तो ये बेसिकली बैंड रिजेक्ट फिल्टर की भी बैंड पास फिल्टर की तरह 2 टाइप्स है। तो ये हमने न्यूमेरिकल जो था ना इसमें वो कहता है जी डिजाइन ए बैंड रिजेक्ट फिल्टर विद ए बैंड अप्रॉक्सीमेटली 0 गेन, यानी कि एक जिसमें एक ऐसा बैंड है जिसमें 0 गेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फॉर FC इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज, जिसकी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है FC जो है वो 2 किलोहर्ट्ज है, बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज है, और KPB
जो है ना वो ट्रू है, और ये हमने डिजाइन करना है यूजिंग लो पास